जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और बिहार डीएलएड के एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो भी आज से ही। जिन जिन बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जाइए करवाइए। आज से शुरू हो चुका है। आज मैं सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा कि प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, द्वितीय तृतीय ये सभी कब जारी होगा, कब से कब एडमिशन करवाना होगा, इसके बाद ये एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो अंत तक ले देखोगे तो कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। कॉलेज कैसे चुनना है, इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, समझिए। बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 से 28 के लिए, ठीक है, यह काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में सबसे पहले रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद ही आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, क्योंकि आपने एंट्रेंस एग्जाम इसका दिया होगा। एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ तो रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। ठीक, काउंसलिंग प्रक्रिया वो भी आज से शुरू हो चुका है। आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुका है और यह काउंसलिंग प्रक्रिया में आज से आवेदन करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दिन नहीं आज आवेदन करें तो कोई दिक्कत नहीं, कल से कीजिए, मगर आपको काउंसलिंग करवाने के लिए आवेदन करना होगा। आज के बाद से या 16 तारीख के बीच में जो काउंसलिंग करवाएंगे उसी का मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसी के बीच में आपका डेट आएगा कि कब कौन से कॉलेज में जाके एडमिशन करवाना है, कौन से चरण में, कौन से राउंड में आपका कॉलेज में नाम आ रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कैसे कैसे होगा, तो कौन से कॉलेज में आ सकता है आप सभी चेक करोगे तो मालूम चलेगा। देखिए, आवेदन करने की पहली तिथि जो आज से, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, यानी कि समझिए 8/10/8 से 16/8 तक के बीच में हो रहा है आवेदन करने की। इसमें समझिए आपको यह जब प्रक्रिया करेंगे, पहले आप आवेदन करेंगे। आज से ही सरकारी वेबसाइट बिहार डीएलएड के उस पोर्टल चालू हो चुका है, खोल चुका है। जाइएगा, वहाँ से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक, वहाँ से आपको काउंसलिंग करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलेज को चुनना। कॉलेज कैसे चुन रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको कॉलेज चुनना होगा। कॉलेज चुनने के लिए सबसे पहले कॉलेज लिस्ट होना चाहिए। बिहार में जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है डीएलएड का, उसका अगर आपके पास लिस्ट है तो वहाँ से एक अच्छा सा लिस्ट बना लीजिए, 10 को 15 को कॉलेज को। प्रथम कॉलेज में कौन सा नाम देंगे, द्वितीय कॉलेज, ऐसे कर करके जो कॉलेज का नाम होगा डाइट कॉलेज, पहला नाम पे कौन कॉलेज का नाम देंगे, दूसरा नाम पे कौन सा कॉलेज का नाम देंगे, इस तरीके से अच्छे से लिस्ट बना लीजिए। डेट कॉलेज है, उसके बाद पीटेक कॉलेज, इन सभी कॉलेज का, सभी सरकारी का नाम दे दीजिए। तब आपको आवश्यकता लगता है कि नहीं हमें प्राइवेट कॉलेज का भी नाम देना है, तो नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज का भी नाम दे दीजिए। ठीक है, लिस्ट बना लीजिए। अगर यह आपके पास लिस्ट है तो, नहीं लिस्ट है तो जाइए सरकारी वेबसाइट पे बिहार डीएलएड के, वहाँ से लिस्ट डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके लिस्ट बना लीजिए। अगर यह भी नहीं हो रहा तो हमारे पास जितने भी बिहार डीएलएड सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है उसका लिस्ट है, यह दिए गए व्हाट्सएप के द्वारा हमसे ले सकते हैं। आप हम पर मैसेज कीजिए, हम आपको भेज देंगे वहाँ से। मगर एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही कि कॉलेज चुनना। आप सही तरीक़े से कॉलेज चुनोगे तभी जाके सरकारी कॉलेज मिलेगा। नहीं तो आपका 80 नंबर है, 85 नंबर है, कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर सही रूप में कॉलेज नहीं चुन पाओगे तो यहाँ पे आपको दिया गया व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप सभी कहीं से भी आप किसी तरीके से उपाय कीजिए और लिस्ट बनाइए। यह काम करके आपको क्या करना होगा, आवेदन करने की जो पहली तिथि है काउंसलिंग का 10 से 16 तारीख के बीच में। इसके बाद आपका प्रथम चयन सूची आएगा। आप यह लिस्ट आवेदन कर दिए होंगे, तब जाके आपका प्रथम चयन सूची जो आएगा 20 तारीख को जारी हो जाएगा। 20 तारीख को याद रखिएगा, मेरिट लिस्ट प्रथम आ जाएगा। इसके बाद जो आएगा 20 तारीख, इनके बीच में आपका यह डेट दिया है नामांकन की तिथि। आपको 20 से 24 के बीच में आपको एडमिशन करवा सकते हैं। जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, जिस कॉलेज में अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन करवा सकते हैं। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और नामांकन का रसीद आपको दे दिया जाएगा। हो गया कन्फर्म। याद रखिए, जिस कॉलेज में नाम आएगा उसी कॉलेज में आप एडमिशन करवाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, द्वितीय चयन सूची जो है आपके पास फिर कब आएगा, यह काम जो 20 से 24 के बाद कब आएगा बताइए। तो द्वितीय चयन सूची जो 29 तारीख को आएगा, 29 तारीख के
फिर से वह कॉलेज में जारी होगा कि कौन से कॉलेज में किसका नाम गया। ठीक है, ये द्वितीय से पहले कहा होगा कि यह 20 से 24 तारीख तक अगर आपने एडमिशन करवा लिए हैं तो उसके बाद जो समय बता है 24 के बाद 29 के बीच, तो उसके भी सभी कॉलेज अपना अपना लिस्ट जारी करते हैं कि इस कॉलेज में हमारे में इतना एडमिशन हुआ, इतना सीट बाकी है। उसके अनुसार फिर से कम नंबर जाता है। पहले जो लिस्ट आता है वह 80-85 के बीच कट ऑफ जाता है, उसके बाद फिर से डाउन होता है, उसके अनुसार फिर से एडमिशन की प्रक्रिया होती है। फिर से समझिए कॉलेज जो 80-85 जा रहा था, द्वितीय जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो उसमें थोड़ा कम डाउन जाएगा मार्क्स, 2 नंबर 3 नंबर, फिर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माने कि नामांकन करने के लिए फिर से मेरिट लिस्ट आएगी कम नंबर पर उससे, तो दूसरी जो चयन सूची आएगा 29 तारीख को आएगा। तब जाके आपको दूसरी बार नामांकन की जो तिथि 29 से लेकर 1 तारीख के बीच है, इतने के बीच आप एडमिशन करवा सकते हैं। जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा, जिस कॉलेज में आपको अलर्ट किया गया होगा, अलर्टमेंट लेटर लेकर जाइएगा तो आपको वहाँ से एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर हमारे पास कॉलेज क्या करेगा, फिर जितने भी कॉलेज है उस सभी फिर से लिस्ट बनाएंगे कि कितने एडमिशन हुए, कितने अभी बाकी है, अभी सीट कितना बाकी है। ठीक, तो वहाँ से आने के बाद लास्ट में क्या होगा, तृतीय चयन सूची फिर से जारी होगा, वो 5 तारीख को यह जारी होगा। तब जाके आपको फिर एडमिशन करवाने जाएंगे। नामांकन की तिथि जो है आपको 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में होगा, यह देख लीजिए 5 से 7 के बीच में होगा, यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। इन सभी प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर भी हो सकता है कि कई ऐसे कॉलेज होगा सरकारी प्राइवेट जिसमें कहा कि एडमिशन नहीं हुआ होगा, कुछ सीट बच गया होगा, कुछ सीटें पर एडमिशन नहीं हुआ होगा। तब जाकर आयोग सोचते हैं कहा कि इसको स्पॉट राउंड दे दे। अगर स्पॉट राउंड मिल जाएगा तो हो सकता है कॉलेज मनमानी पैसा ले ले। इसी कारण से आयोग क्या करते हैं कि दोबारा रीकाउंसलिंग का डेट देते हैं, तो देखते हैं क्या रीकाउंसलिंग का दोबारा डेट आएगा कि स्पॉट राउंड होगा, इस पर भी चर्चा होगा। इन सभी एडमिशन करवाने की 3 जब मेगा सूची जारी होगा, एडमिशन हो जाएगा, तो कॉलेज कई ऐसे कॉलेज में कुछ सीट पर एडमिशन नहीं हुआ होगा, तब कॉलेज एक बार फिर से पोर्टल खोलते हैं, उस पर फिर से जाइएगा, कॉलेज को चयन करने के लिए मौका देगा आप एडमिशन करने के लिए, तो आप फिर से कॉलेज चुन पाइएगा। तो वहाँ से कॉलेज चुनिएगा, वहाँ से दोबारा रीकाउंसलिंग का डेट आ जाएगा, तो फिर से कॉलेज चुन सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर यदि रीकाउंसलिंग का डेट आए तो उससे पहले काउंसलिंग के समय जितना भी इम्पोर्टेंट सभी सरकारी कॉलेज होगा, सभी सरकारी कॉलेज में एडमिशन का नाम दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा रीकाउंसलिंग का डेट आए तो उस समय आपको लास्ट में 5 गो प्राइवेट कॉलेज का नाम देना है, वो भी नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज, दूर नहीं दे देना है। प्राइवेट कॉलेज में फ़ी ज़्यादा लगता है, उससे कोई बात नहीं, मगर आपको करना है, आपको साल नहीं बर्बाद करना है, तो आपको एडमिशन करवाना होगा प्राइवेट कॉलेज में, और एडमिशन करवाइएगा तो आपको कॉलेज का नाम देना पड़ेगा। तो देखा जाएगा क्या लास्ट में सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में किस में नाम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अंत में यह भी देखा जाए क्या रीकाउंसलिंग का डेट आएगा कि स्पॉट राउंड आयोग दे देगा। बाकी इन सभी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट लिया है, सभी लिस्ट मिला लीजिए अच्छे तरीक़े से, कौन कौन से एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, काउंसलिंग के लिए, ये सभी आपके पास होना चाहिए, याद रखिएगा। ये सभी है, तब जाके आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे तरीक़े से। कभी कभी होता है क्या कि कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में आपको क्या होगा कि एडमिशन मिल जाएगा, मगर फिर भी बाद में आपको वह जमा करना पड़ेगा। हो सकता है हर कॉलेज में नहीं होता है, कुछ कॉलेज में ऐसा होता है। अगर हो रहा है तो अच्छा बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के बाय, जय हिंद।